आपको जानकारी में होगा कि 13 तारीख को इंटरनिटी होटल से एक गिरोह पकड़ा था नकली नोट का, जिसमें छिंदवाड़ा के लोग पकड़े गए थे और बाद में उनकी निशानदेही पर भोपाल से भी लोगों को पकड़ा था और टोटल 3,85,000 के 500 रुपये के नोट, नकली नोट जब्त किए गए थे। इसी कड़ी में उसी दिन एक आरोपी मयूर चंपा था, वो शाम के टाइम पे ही वो द्वारका फरार हो गया था। वहीं का रहने वाला था, गुजरात का, जो इनका एक महत्वपूर्ण सदस्य था। और उसी समय पुलिस ने भी इनका पीछा किया और फिर उसको द्वारका से उठा करके लाई है, मयूर चंपा को। और ये जो मयूर चंपा है और ये छिंदवाड़ा का एक लड़का है अब्दुल शोएब, ये दोनों आपस में फेसबुक में फ्रेंड बने थे। और मयूर चंपा से जब पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि एक फर्जी मूवी आई थी पहले, जिसमें उसने काफ़ी नोटों का वो जखीरा देखा था और उसको उस मूवी से प्रेरणा लेकर के और फिर फेसबुक में जो उनके फेसबुक फ्रेंड थे उनसे बातचीत करके उसको ये लगा कि ये नकली नोट का कारोबार जो है उसके लिए बड़ा सरल कारोबार है और इससे कई लोगों की उधारी चुकाई जा सकती है। इसी बात से प्रेरित होकर के उसने बाकायदा ये जो अपना छिंदवाड़ा का लड़का, इससे सीखने के लिए यहाँ पर आया था मयूर चंपा। और ये छिंदवाड़ा का लड़का अब्दुल शोएब जो है ये मुख्य आरोपी था इस प्रकरण में। और फिर ये लोग करीब यहाँ होटल में लगभग 1.5 महीने से रुके थे और 1.5 महीने में ये लोग पूरी तैयारी कर लिए थे और इन लोगों ने नोट छापना शुरू कर दिया था और ये बांटना भी शुरू कर दिया। मयूर चंपा का रोल था उसका। उससे जो पूछताछ हुई है तो एक तो उसका लैपटॉप था जो कि अभी पूछताछ करके हम जब्त करने जा रहे हैं। दूसरा उसने वो जो सॉफ्टवेयर था उसकी व्यवस्था बनाई थी, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो नोट हार्ड कॉपी में छापी जा रही थी, वो सॉफ्टवेयर उसने उपलब्ध कराया था। और ये दोनों ने आपस में चर्चा करके ही फिर ये नकली नोट छापने का काम शुरू किया। अभी इससे हमें पुलिस रिमांड लिया है, पूछताछ की जा रही है। अब इसमें इनका एक लैपटॉप का पता चला है तो जो वो जब्त किया जाएगा और साथ में इसके और कहाँ कहाँ कनेक्शन है उसके बारे में पूछताछ। कितने की उधारी थी? क्या कितने की उधारी थी चुकाने के लिए? ये इनके पास अब जैसे अब्दुल शोएब है, इसके पास में तो 20-25 लाख की उधारी थी। इसका ये कहना था कि हमारे पिताजी उधारी में डूबे थे। ऐसे जितने भी लड़के हैं ये कुछ ना कुछ अपने आर्थिक तंगी का बहाना बना करके और चूँकि फेसबुक में एक सेकंड करेंसी, फेक करेंसी के नाम से बहुत सारे ऐसे फेक साइट चल रहे हैं, तो उस साइट पे इन लोगों ने बात किया तो इनको ये लगा कि हमको नकली नोट छापना और उसको चलाना आसान है और इस वजह से इस धंधे में जुड़ गए। मयूर का क्या बैकग्राउंड है और ये जो सॉफ्टवेयर ये कहाँ से? मयूर का ये आरोपी, इसने बीकॉम की पढ़ाई किया हुआ है और टूरिस्ट को मतलब ये होटल दिलाने के संबंध में जो एजेंट का कार्य होता है वो काम भी कर रहा है। अभी इसकी शादी भी कुछ 2-3 महीने पहले ही हुई है और आर्थिक तंगी की वजह से ये नकली नोट छापने में लग गया है। ये जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इन्होंने किया ये कहाँ से लेके आया? ये सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप से संबंधित है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कि एग्जैक्टली उसी तरह के नोट का आकार बन जाता है और उसमें जो वाटर मार्क है, इवन जो महात्मा गांधी जी का वाटर मार्क बना हुआ था उस तरह के वाटर मार्क इसमें बन जाते हैं और आसानी से ये उसी साइज़ के नोट, एग्जैक्टली उसी साइज़ के नोट छाप देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो नोट के जो नंबर रहते हैं वो नंबर में जब ये क्लिक करते हैं तो वो नंबर को भी अपने हिसाब से चेंज करते हैं और उसी तरह के फॉन्ट में ये नंबर भी लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं उस सॉफ्टवेयर में हैं, जैसा कि ये आरोपियों ने बताया। इसलिए इनको लगा कि ये नकली नोट पकड़ में नहीं आएंगे जो हम इसमें छापे।